देखो जो इंटीग्रेशन है मैंने बता दिया था। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे रहेगा? ऐसा। एक डेफिनिट होता है और एक क्या होता है? इनडेफिनिट। अरे वो तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ऐसे चीज़ को इंटीग्रल कैलकुलस कोई कहता नहीं है, वो तो लिखा है, इंटीग्रेशन ही कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुनो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और इसे कहते हैं dx। कभी कभी ये होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? और एक होता है डेफिनिट। क्या होता है? उसमें लिमिट दिया रहेगा। उसमें क्या दिया रहेगा? लिमिट दिया रहेगा। इसके आगे नहीं जाना है। क्या नहीं जाना है? इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो हम ये लिमिट है, ये होती है लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट। और ये होता है क्या? अपर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट। मतलब नीचे से चलेगा ऊपर तक जाएगा, फिर उसके आगे नहीं जाएगा। ये किसका है? डेफिनिट का। किसका? डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ गए कि नहीं? और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, आ गया समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे? मैंने बताया ही था। क्या? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ लिमिट a to b, ऐसे कह देते हैं। उसका टेंशन नहीं है, पढ़ना नहीं पूछेंगे कैसे पढ़ते हैं, करना कैसे है ये पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, लिख लो फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, नोट करो पहला फार्मूला इसका। इंटीग्रेशन एक्स की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू, ये n है, dx। तो ये हो जाएगा n बाहर किस में होता था? डिफरेंशिएशन में। इसमें डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता था? n बाहर पावर 1 माइनस। अब इसमें क्या होगा? इसमें n इंटू में आता था, उसमें n इंटू में आता था डिफरेंशिएशन में, इसमें डिवाइड में आएगा, लेकिन पावर 1 बढ़ जाएगी। पावर 1 बढ़ जाएगी मतलब ऐसा आएगा x की पावर n+1, नीचे भी n+1, ख़त्म। और यहाँ c लगाएंगे। क्या लगाएंगे? c। और यही सेम टू सेम चीज़ अगर इधर होती a से b में, और यहाँ होता है x की पावर n dx, तो ये लगाते हम क्या? x की पावर n+1 ही लगाते, और यहाँ लगाते हैं n+1, और ये लिमिट लगा देते हैं। इसमें c नहीं लगता। क्या नहीं लगता? c। आया समझ में? c एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। यहाँ लिख लो, c कांस्टेंट है एक। अगर डेफिनिट इनडेफिनिट रहेगा तो कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट। इनडेफिनिट में कांस्टेंट नहीं लगता है। फिर इसके आगे कैसे होता है? तो इसके आगे b पहले रखो, अपर लिमिट पहले रखी जाती है, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है। माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है, a की पावर n+1 होगा और नीचे n+1। इसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, दोनों का समझ में आ जाएगा कैसे होगा। देखो एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो यहाँ है इंटीग्रेशन x की पावर 7 मान लो, ऐसे ही अपने मन से लिख दिया, या 2 मान लो, इजी ले लेते हैं। 2 ले लो तो यहाँ कितना आएगा? इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी इसके हिसाब से, मतलब x की पावर 2+1। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 2+1, और प्लस c लिख देंगे। इधर आ जाएगा x की पावर 3/3 + c। इसका आंसर हो गया। आया कि नहीं आया? इसमें अगर आता यही सवाल डेफिनिट में तो हम लिखते a की पावर, मतलब यहाँ पर x² और यहाँ कुछ भी लिख देते। कौन सा नंबर दे दे? 2 से 3 दे देते। क्या ले देते हैं? 2 से 3। और dx लिखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? x³/3, और लिमिट कितना लगा देंगे? 2 से 3। आया कि नहीं आया? इसमें c लगेगा, उसमें c नहीं लगेगा, बस अंतर यही है। आया? इसमें तुम्हें लिमिट दिया रहेगा। आ गया? ये कई सारे डेरिवेशंस में होंगे ये सब यूज। आ गया समझ में कि नहीं आया?
मेन फार्मूला जो इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज होगा अपने उसमें वो यही है, और उसमें भी x⁴n वाला ही था डिफ्रेंसिएशन में, समझ गए? ये इसमें भी यही यूज होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम क्या रखेंगे 3, जैसे पहले b रखो, अपर लिमिट यहाँ रखा था, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। पहले क्या लिखेंगे 3, फिर क्या रखेंगे 2, फिर नीचे अपना ये 3 है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे पहले अपर लिमिट रखेंगे ये 3 x की जगह, फिर x की जगह क्या रखेंगे 2। देखो पहले x की जगह हम क्या रखे थे b, माइनस फार्मूले में है, फिर a रखे थे a, और नीचे जो है ऐसे। आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा अपना। 3 3 9 3 27 माइनस 8/3। 27 से 8 माइनस करोगे तो 19 आएगा। कितना? 19/3। आया कि नहीं आया? आ गया ना। सॉल्व करना कि नहीं आया? क्या ना? चलो नहीं आया। देखो d/dx साइन एक्स है, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स का इसका इंटीग्रेशन ये होगा, जस्ट उल्टा होता है। c अपने को क्यों लगा? क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लगा है, इसका उल्टा ही है। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए? जो इसके पहले बताया वो भी ऐसे ही था। देखो तुम्हें बताता हूँ, जैसे देखो d/dx, इधर देखो d/dx, मान लो कुछ ऐसा टर्म्स दे दो, जैसे हम क्या लिखें cos x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? cos x। तो cos x से क्या था? माइनस sin x। अब इंटीग्रेशन अगर sin x पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ? अरे माइनस cos x। अरे बस कितना ईजी है। अरे नहीं समझे? d/dx tan x का होता है, लिखे होगे, देखो लिखवाया था sec² x, तो इंटीग्रेशन sec² x कितना होगा? tan x। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? d/dx और क्या लिखवाया था? cot x, कितना? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x होगा माइनस dx। क्या बता रहा है? उसके रिस्पेक्ट में बता रहा है। ये मत पूछना dx कहाँ चला गया, ये तो कोई रिस्पेक्ट में बताता है। तो कितना हो जाएगा? माइनस cot x प्लस c। लिमिट लगा देंगे, c गायब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का एकदम। टेंशन हो रहा है क्या? अरे नहीं होना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ही लगना चाहिए हमेशा। देखो d/dx और क्या है? 1 2 3 4, और क्या बचा? क्या नहीं लिखा यहाँ पर? sec x। क्या नहीं लिखा? sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sec x tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sec x। अरे समझे? एक और बचा है, वो बचा है कोसेक वाला, तब समझ गए होगे, वो तो तुम लिख ही लोगे। चालाक हो एकदम। नहीं चालाक हो? लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ लिख लेंगे ना? हाँ और क्या, चलो हटाओ। देखो d/dx, चलो लिख देता हूँ। अच्छा, कोसेक x होता है माइनस कोसेक x cot x। तो बताओ कितना होगा यहाँ पर? कोसेक x cot x इक्वल टू माइनस कोसेक x। समझ गए कि नहीं समझे? अरे आ गया ना? आ ही गया होगा। बाबा नहीं आया? सटासट लिख लो। दो और क्या बचा है? लॉग का बचा है, ln वाला। और तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? d/dx ln x इक्वल टू 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? ln कितना होगा? ln x प्लस c। अरे ln का मतलब मैंने बता ही दिया, डिफरेंशिएशन में क्या होगा? नेचुरल लॉग पूरा लिख के बताया था ना, याद रखना। बेस e पर होता है ये। अब d/dx और क्या छूटा था?
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स रेस्ट टू पावर ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस। आया कि नहीं आया? बस इतना ही है फार्मूला। ठीक है।